मालूम पड़ ही जाएगा, तो आपको पहले ही हमने बता दिया कि वो जल नहीं है। जैसे आप काफ़ी लोगों ने उसको देखा है, तो वो प्रथम पति में साधक ऐसे ही जानता है कि वो पानी का कोई बहुत बड़ा, जिसका कोई आर पार नहीं है, इतना बड़ा कोई सागर भरा हुआ, लेकिन वो जल नहीं है, वो प्रकाश। तो जल बीच कमल, अब वो इतने बड़े जल भंडार के बीचों बीच क्या है, एक कमल, कमल जल बीच कमल, कमल बीच कलियां, और उसमें चारों तरफ पंखुड़ियां हैं। कमल वासना लेता है, ये मन उसी का दास है, और वहीं पर ये घूमता रहता है, वह वासना लेता है, मन उसी का दास, उसी का अंश है। जैसे जीवात्मा सत्पुरुष की है, तो मन किसका है, ये इसका, काल भगवान का। जल बीच कमल, क्या कहते हैं, कमल वासना लेता है, पांचों बेला फिरे अकेला, अलग अलग वो कहता है। अब वो इसी के चारों तरफ ये मन घूमता है, और अलग अलग कहता है उसको। अलग मतलब जो दिखाई नहीं देता, अलग दिखाई नहीं देता, तो वो निराकार दिखता तो नहीं है, संसार में कहीं दिखता थोड़ी है, महसूस करते हैं कि निराकार है, पर वहाँ अंदर में दिखता है। जैसे पानी में है ना एक, हाँ कहूँ तो है नहीं, ना ही करी ना जाए, हाँ ना ही के बीच में वो साहिब रहे समान, इस तरह से। पांचों मिला फिर अकेला, अलग अलग तो दिखाई नहीं देता, लेकिन वहाँ दिखता है। ये आंखों से नहीं दिखता, दोनों आंखों से कभी नहीं दिखता, ये निराकार नहीं दिखता, कभी भी नहीं देख सकता किसी को, आज तक किसी नहीं देखा। और ये जो तुम दर्शन वाली बात कहते हो, ये तो बाहर में साकार स्वरूप धारण करके दर्शन दिया, किसी को दिया। और इनमें काफी लोग ऐसे, जैसे मनु सतरूपा का जिक्र आता है, मनु सतरूपा को बाहर दर्शन नहीं हुआ था, वो अंदर ही हुआ। बाहर में दर्शन ध्रुव जी को हुआ, तो वो आकार धारण किया था उस समय, भगवान विष्णु ने आकार धारण करके दिया, ध्रुव जी को दिया, और बाकी ऋषियों को दिया। लेकिन मनु सतरूपा वाला जिक्र आता है, वो बाहरी दर्शन नहीं था, वो अंदर में था, यहाँ से आप लोग के सामने देखा। फिर क्या कहते हो, जीवत जोगी माया जोगी, अब जीवत जोगी माया जोगी, जीते जी सपने को धन को इकट्ठा किया, सोना चांदी रुपया पैसा मकान जायदाद खेती जमीन और लोहा सोना चांदी, मतलब तमाम चीजें सब, गाय भैंस वो सब ये संसार सभी माया है। माया तो आंखों से जो दिख रहा है वो सभी है, चाहे ये पेड़ पौधा दिख रहा है, चाहे पहाड़ी दिख रही है, सभी माया है। मतलब कुल मिलाकर आंख से जो नजर आ रहा है वो माया, इंद्रियों से जो महसूस होता है वो माया। और इंद्रियां जैसे आंख से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, जिह्वा से चखना, और ये स्पर्श से जानना, ये सभी माया, ये इंद्रियां हैं सब। और इनका, इनसे जो महसूस हो रहा है, जो आपको ज्ञान प्राप्त हो, पांच ज्ञानेंद्रिय है, पांच ज्ञानेंद्रिय, आंख, कान, नाक, जीभ और ये चक्षु, ये ज्ञानेंद्रिय। क्योंकि इससे भी तो ज्ञान होता है ना, पानी गर्म है, ठंडा है, डाला ऊपर से ठंडा लगा, गर्म लगा, कौन बता रहा, ये बताती है, चपटी बताती है। हवा गर्म चल रही है, ठंडी चल रही है, ये गर्मी किसको लगती है, किसी को लगती है, अंदर थोड़ी, अंदर नहीं लगती। अंदर तो आप जितना जितना, जैसे ये गर्मी पड़ रही है ना, ये हाथ लगा के देखो ना, हाथ देखो यहाँ रखती है, एकदम ठंडा है सबका शरीर, जितनी गर्मी पड़ेगी उतना ठंडा हो जाएगा, और जितना वो सर्दी पड़ेगी उतना ही हाथ लगा के देखो यहाँ कैसा मिलता है शरीर। मतलब इसको अंदर नहीं है जरूरत, ये किसको पड़ रहा है, ये ठंड किसको लग रही है, और ये गर्मी किसको लग रही है, ये इसी इंद्री को, ये इंद्री बता रही है त्वचा, ये चमड़ी जिसको कहते हैं, पांचवी इंद्रिय, पांच है ना, क्या इंद्रिय, ये पांचवी इंद्रिय बता रही है। ऐसे ये ज्ञान कराती है, ऐसे जिह्वा ज्ञान कराती है, कड़वा है कि खट्टा है कि मीठा है, कौन बता रहा, जब तक जीभ पर नहीं डालोगे क्या पता आपको कैसा है, कड़वा लग रहा, खट्टा लग रहा, मीठा लग रहा, कैसा लग रहा। ये तुम्हारे यहाँ तो एक बात हो रहा, फिर अलग से तो कहते हैं यहाँ की भाषा में तूरा, तूरा जो कैसा लग रहा है, ये तो बात तूरा लग रही है, हाँ, जीते जी उसने माया जोड़ी, ये सब इंद्रियों से जो महसूस होता है सब माया है, ये समझा रहे थे आप। और मुँह पीछे माया मारी, ये कह रहे वो, मुँह पीछे मतलब जब शरीर छोड़ दिया तो किसका है वो, उसी का है। और ये जीव भेज रहा है वो उसी का काम, उससे किसी का संपर्क नहीं है, जीवों से जीवों का, जीव तो जीव को सब समान है। पर ये परिवार कैसे बनता है, कौन आएगा छटके, अपने घर में लड़का कौन बनेगा, लड़की कौन बनेगी,
माँ बाप कौन बनेंगे, रिश्तेदार कौन बनेंगे, ये सब कर्म से जुड़े रहते हैं। बस ये कर्म से जुड़े रहते हैं। कर्म किया ना, जैसे हम और तुम दोनों सगे भाई, अब तुम कहीं से लाए, लूट के धन ले आए, लेकिन उसमें से एक दो दिन हम सगे भाई ने जो हमको भी कहा हलवा बनाया खा ले, अब उसमें से थोड़ा हमने ही खाया, तब उसकी सजा तो आपको पानी है। हॉस्पिटल में घाट पर तो आपको पड़े रहना है, लेकिन हमको देखने तो जाना है। मच्छर तो खाएंगे ना बाहर, एक रात हम 2 रात 4 रात पड़े रहेंगे। तुम तो पंखा में तकलीफ ज़्यादा है, तो पंखा तो है, हमारे लिए पंखा ही नहीं, बाहर पड़े रूम में बगीचे पूछ के। हॉस्पिटल के बाहर नहीं पड़े रहते घर पर, तो वो क्यों पड़े? वो एक बीमार हुआ रिश्तेदार खाए को जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा उन्होंने ही खाया उसमें जो उसने किया था, जो उसने अकर्म किया था उसमें से वो हिस्सेदार, इसीलिए रिश्तेदार बने। अब जाओ, वो वहाँ घाट पर बड़ा भुगतान दे रहा है और तुम वहाँ जाके वो किराया तो लगा दोनों तरफ से। बड़े हॉस्पिटल में वो जने जने पूछ, वो बाढ़ के तरह किधर जाओ, कहाँ मिलेगा, फिर मिल जाए। और इधर तुम्हारे यहाँ तो मैं देखा है वैसे ही मिलने चले जाते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं जाते हैं, वैसे मिलने और नहीं जाते हैं। मरीज से मिलने जाना काफ़ी जरूरी है। इधर भी देखता हूँ ज़्यादातर वैसे ही चले जाते हैं मिलने, साथ ही जाकर के और ठीक है, जैसे वो अभी जिंदगी पर बैठने आए हो। नहीं है वैसे हमारे साथ से ज़्यादा नहीं तो 1-2 कल तो हो गए, ज़्यादा नहीं हो गए, एक ही ले जाओ। तो भरत जी गए थे वहाँ राम के पीछे से वनवास, जब उसी से पता लगाया था बिलों में भेंट को आवाज पता लगा कि क्या चाह रहा है। एक तलवार ले चलो, कुछ फलफलाई ले चलो, फूल ले चलो, जब किधर ध्यान देता है, और कुछ मतलब ये वो सोना चांदी रख दे चलो। किस पर नजर डालता है? अगर सोना चांदी पर नजर डालता है तो मतलब वो राज्य के लिए जा रहा है पीछे से, और अगर तलवार की तरफ नजर जाए तो इसका मतलब लड़ने जा रहा है उससे, राम से। और फूलों की तरफ देख ले अगर भरत, तो समझ लो मिलने जा रहा है। तो मिलने जाते हैं जब क्या लेते हैं साथ में, पराठे तो जितने कोई बैठ के जाते हैं फिर अब तो कोई नहीं मारा तो वो क्या करें, आते सब खाली आते ही देखा है जैसा रिवाज। और ये रिवाज और भी देखा यहाँ का हाँ, खोजा खबर पड़ेगा टीका चौबा राम तिवारी भाई, खोजोगे तो घट देखो ये यहाँ ये नहीं, ये घट नहीं है, ये है खोजा खबर पड़े घट भीतर, यहाँ पता लगेगा तुम। ये जोगाराम की बात नहीं, जोगाराम जी कह रहे हैं कोई महात्मा हुए हैं, जोगाराम जी कोई पहले महात्मा हुए हैं, उन्होंने लिखा है, मैंने नहीं लिखा। जोगाराम जी ने कहा वो मैं तुम्हें समझा रहा था। और क्या कहा? तपत कुंड पर तपसी तापे तपसी तपस्या। अब तपत कुंड पर तपसी तापे तपसी तपस्या करता है, कांच लंगोटा कुछ नहीं रखता, वो लंबी माला बनता है। वो ये क्या बेटा, ये इसको शिव जी कहते हैं। शिव एक, ये शिव नहीं, शिव 2 हैं, ये याद रखना। शिव कितने हैं? 2 हैं। एक तो पूरा वो मनुष्य जैसा फोटो और गले में नाग है, ये पुत्र है। और एक वो पिंडी पूजन करते हो गाँवों में, ये पिता है, ये बाप है। इसको शिव कहते हैं। ये काल भगवान स्वयं है। ये जो गोल पिंडी पूजते हो ये कौन है? ये काल भगवान स्वयं है, जो राम है कृष्ण है वही वो है। और ये जो पूरा फोटो जिसके गले में सब पड़े हुए हैं, मतलब त्रिशूल लेकर के वो डमरू लेकर के, ये पुत्र है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश होता है। ताकत इसमें ही बहुत है त्रिशूल वाले में। तीनों भाइयों में सबसे ज्यादा भगवान है ये त्रिशूल लेके जो मंदिरों में बैठा रहता है ना। ये कहीं तो तुमने वो मंदिरों में तो ज्यादातर यही होता है त्रिशूल वाला ही। अगर कोई बड़ा मंदिर बने तो उसमें ज्यादातर ये त्रिशूल और नाग वाला वही तो होता है, पूरा आदमी जैसा फोटो, ये तो वो है। और एक वो शिव है जो गोल पिंडी है, ये तो इस गोल पिंडी जो शिव है इसी के लिए गिरा, ये ताकत इसी की है। तो तपक गुण पर तपसी तपस्या करता है, कांच लंगोटा कुछ नहीं रखता, वो लंबी माला बनता है। देखो लंबी माला सबसे ज्यादा ये नाभि है ना, यहाँ से यहाँ तक, नाभि से यहाँ तक, मतलब यहाँ से उठा, ये शब्द भी अपन बोलते हैं ना, ये कहाँ से उठ रहा है? यहाँ से नाभि से, और यहाँ टकरा करके यहाँ निकलना बैखंडी कहलाता है। जो बोल रहे हैं बैखंडी, ऐसे ये सांस भी यहीं से, शब्द ही शब्द नहीं है, सांस जो लेते हैं अपन
वो भी यहीं से नाभि से और यहाँ टकरा करके यहाँ होकर निकल रही है। आवाज यहाँ होके और ये यहाँ होके नाक में होके, दोनों हैं यहीं से नाभि से। ये लंबी माला है। ये माला लंबी क्यों है पता है? कि ये बाहर वाली माला है, इसका छोर आ जाता है, इसका छोर नहीं आता। ये तो भले तुम सो जाओ तो भी चाल ही नहीं, जग रही हो तो भी चाल ही नहीं, और ये नहीं चाल रही है तो तुम हो ही नहीं। ये बंद हो गए जब वो है ही नहीं। ये जब तक चल रही है जब तक तुमको जिंदा मान सकते हैं। अगर ये चल रही है तो वहां सबके चल रही है, इसीलिए तो बैठे हो हमारे सामने। नहीं चलती होती तो अपने उठा के ले जाते। ये चल रहा है, ये लंबी माला इसी को कहते हैं। हाँ, लंबी माला बजता है तो क्या कहते हैं? मन का पंक्ति ना कोई ऐसा। अब ये लंबी माला में क्या कर रखा है उन्होंने? ये लंबी माला कैसे बनाई है? इसमें मणियां क्या है? ये शरीर डाल रखा है इसी धागे में। ये सवा हाथ का धागा, इसी में ये शरीर तलवे से लेके यहाँ तक पूरा तन का मतलब शरीर को, मन का मतलब मणियां बना करके पंख में पोया। ये शरीर को मणियां बना के, वो मणियां होते थे जैसे करते हुए मणियां पंख में पोया। ये सवा हाथ का धागा है। ये सवा हाथ जगह कहलाती है। ये नाभि से लेके यहाँ तक सवा हाथ के सवा हाथ का धागा है। और 3 लोग का वस्त्र। अब 3 लोग का वस्त्र पहनिया तो निरंजन नागा है। अब देखो 3 लोग का ये वस्त्र पहन रखा है। तीनों लोग में जो भी है सब वस्त्र पहन रखा है। क्यों? कि सबके अंदर है, वो ऊपर ही तो है सब आवरण। भाई ये शरीर हमारा भी है, चाहे तुम्हारा है, इसमें अंदर तो वो बैठा है ना। ये जो दिख रहा है ये तो सब माया है बाहर का, ये वस्त्र है वो तो इसके अंदर बैठा। तीनों लोग का वस्त्र पहना और तो निरंजन नागा है। नागा मतलब कपड़े नहीं है, मतलब माया से रहे गए। वस्त्र क्या है? माया, और वो है नागा, माया से दूर। निरंजन नी मतलब रहित और रंजन मतलब माया से। नाम क्या है उसका? निरंजन। नी मतलब रहित दूर और रंजन मतलब माया। निरंजन माया से रहित, माया से दूर, तो निरंजन नागा है। आगे बोल। एक अवसर आगे होगी। अब देखो एक अप्सरा आगे होगी, दूसरी सुरमा साधे है, तीसरी अप्सरा शेष विचार। ये पढ़नी नहीं कुआरी है। अब ये तीनों अप्सरा समझ लो। एक अप्सरा आद्यम आसक्ति रास्ता रोक के खड़ी है सबसे पहले, किसी को जीव को निकलने नहीं दे रहे। और 2 अप्सरा ऊपर है, वो कौन कौन है? एक निरत है और एक सुरत है। निरत कहते हैं दृष्टि को और सुरत कहते हैं जीवात्मा को। ये 2 सब। तो एक अप्सरा आगे होगी, आद्यम आसक्ति आगे रास्ता रोक के खड़ी है। दूसरी अप्सरा सुरमा साधा शेष बिछावे और वो पढ़ सुरमा साधे मतलब उसको निरत को कहते हैं। वो दृष्टि से देखती है। आप ध्यान में बैठते हो ना, जब ये किसका काम है? निरत का, निरत करती है। तो एक अप्सरा आगे होगी, दूसरी सुरमा साधा है, वो निरत का काम कर रही है, दूसरी अप्सरा निरत को कहते हैं। और तीसरी अप्सरा शेष बिछावे, ये जीवात्मा है, वो सदगुरु का याद कर रही है, भाई आएंगे जरूर, और उनके लिए वो व्यवस्था के मतलब यहाँ आके बैठेंगे। तो वो शेष बिछावे, तीसरी अप्सरा शेष बिछावे, वो परणी नहीं कुआरी है, वो जीवात्मा। क्यों कहे? वो उसकी शादी होगी सब के साथ होगी, दूसरे के साथ नहीं। सतगुरु के साथ ही सतगुरु है, सतगुरु ही सब है, उसी के साथ शादी होती है दूसरे से। ये वाणी देते हो ना, बेटी पूछे बाप ने हमारे अनजायो पर लाभ और अनजायो पर नाम दे तो थारो मारो जा। मतलब बेटी कौन? जीवात्मा। किससे पूछ रही? बाप से। बाप कौन? सतगुरु। वो सब बेटी पूछे बाप ने मतलब जीवात्मा सतगुरु से कहती है, सबसे कहती है कि हमारे अनजायो पर लाभ, ऐसा लाभ जो कहीं पैदा ही नहीं हुआ, नहीं पैदा हुआ, वो कौन है? वो नाम, वो सतगुरु जो पैदा नहीं किया किसी ने। तुम्हारे अनजायो वर लाभ और अनजायो वर ना मिले तो थारो मारो व्याप, तो अनजायो है। अब दूसरा कोई है भी अनजायो, दूसरा कोई है, वो सब नहीं है, उसको आवाज आ रही, यही है अनजाया, किसी ने पैदा नहीं किया। आगे बोल। पढ़ने पहले पुत्र जन्म या सबसे पहले जीवात्मा ने क्या किया कि जब तक सतगुरु नहीं आए, जब तक शादी नहीं हुई शब्द से, शब्द के साथ जीवात्मा की शादी नहीं हुई है, उसके पहले ही और सतगुरु की दया पड़ी, आवाज आने लगी, और वो ज्ञान और वैराग्य और विवेक शब्द, इसको ज्ञान को या विवेक को पुत्र कहते हैं। ये जीवात्मा को होता है।
मरने पहले पुत्र जन्म लिया, मतलब विवेक पैदा हो गया, ज्ञान पैदा हो गया। मरने पहले पुत्र जन्म लिया, माता पिता मन पाया है, जीवात्मा में घुसा है, सद्गुरु भी खुश हो रहे हैं उसको देख देख के, ज्ञान को देखते। जितना ज्ञान होता जा रहा है जीवात्मा को सद्गुरु भी खुश कि आप जरूर आएगा ये, अब ये अंश मेरा मुझे मिलेगा। तो माता पिता मन पाया है। अब रामानंद जी के यहाँ साहिब कभी भणते हैं, मतलब अभ्यास वहां बैठ के किया, एक अखंडित आया, उसका कोई खंड नहीं होता, उसका कभी कोई विनाश नहीं होता, वो कभी कम नहीं होता, वो कभी ज्यादा नहीं होता, वो कभी बुढ़ा नहीं होता, वो कभी बच्चा नहीं होता, वो जैसा है पहले था, आज है, आगे भी रहेगा, उसको धाया, उसको अखंडी कहते हैं। एक अखंडित आया, ऐसे का ध्यान किया जो कभी बुढ़ा नहीं होता, बच्चा नहीं होता, पुराना नहीं होता, उसका विनाश नहीं, उसका जन्म नहीं होता, उसको लाया। जय गुरुदेव। अच्छा